कहते हैं कि टाइम मशीन के द्वारा अतीत में या भविष्य में जाया जा सकता है, पर टाइम मशीन तो साईफाई मूवीज़ में ही एग्जिस्ट करती हैं या फिर नॉवेल्स में। दिल्ली में चाणक्यपुरी में स्थित नेशनल रेल म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जो आपको अतीत में लेकर जाता है। ये म्यूज़ियम दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क के विकास को दर्शाता है। 1977 में खोला गया ये म्यूज़ियम लगभग 10 से 11 एकड़ में फैला है और यहाँ पुराने इंजनों, ट्रेनों और अन्य यादगार चीज़ों का संग्रह है। ये इंजन 1878 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में बना था। ये इंजन यहाँ के एग्जिबिट्स में से सबसे सुंदर माना जाता है। इसको ये सलून बताते हैं और ये प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए यूज़ हुआ था जब यहाँ पे वो दरबार अटेंड करने आए थे 1876 में। तो ये पोर्शन जो है ये वुडन है और इसके ऊपर JR के इनिशियल्स भी दिख रहे हैं। यहाँ प्रदर्शित ट्रेनों के जरिए भारत की रेलवे की यात्रा दिखाई गई है, जैसे भाप इंजन से लेकर आधुनिक बुलेट ट्रेन तक। ये सैलून मैसूर के महाराजा का है और 1899 में 29,500 रुपये में ये बनाया गया था। ये जो इंजन आपको पीछे दिख रहा है ये ईयर 1923-24 में बना और 1970 तक ये यूज़ में था और इसका नाम डचेस ऑफ यॉर्क के नाम से रखा गया। इसकी लागत करीब 1923-24 में लगभग 50,000 रुपये आई थी। वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो ट्रेन यूज़ करते थे उसमें 5 कोचेस थे, उनमें से एक कोच ये है। दिस वॉज द डाइनिंग कार, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द वाइस रीगल ट्रेन। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये महाराजा ऑफ पटियाला की मोनो रेल थी। ये बर्लिन में बना था 1909 में और उस समय इसकी लागत करीब 7,000 रुपये आई थी। ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये लीड से इंपोर्ट किया गया था और ये छोटी ट्रेन्स को पुल करने के लिए है। तो इसकी लिमिटेड कैपेसिटी है। जिस समय इंपोर्ट किया था उस समय करीब 6,000 रुपये लगे थे। आई वंडर इन्हें अभी भी ठीक करके चलाया जा सकता है क्या। हमने कुछ इंजन्स देखे जो अजमेर में बने हैं। अब जैसे ये 1922 में अजमेर में बना हुआ है। आई वंडर अजमेर में कहाँ बनते होंगे, हम लोग जाके देखना चाहेंगे अजमेर में इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है। एक बार अंदर से देखते हैं इंजन कैसा दिखता है। ये इंजन सदर्न रेलवेज का पार्ट है और नीलगिरी माउंटेन्स में चलाया जाता था। इट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ये इंजन मुझे टाइटैनिक शिप की याद दिलाता है। इट इज़ ह्यूज। 1930s में इलेक्ट्रिक इंजन आने शुरू हो गए थे इंडिया में, जिनकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर्स पर आवर तक थी। ये उन्हीं में से एक है। ये पर्टिकुलर इंजन मुंबई पुणे ट्रैक पे भी चलता था। ये मैसिव इंजन जो आप पीछे देख रहे हैं ये मैनचेस्टर में बना है और ये 2,400 टन लोड पुल कर सकता है। इट इज़ ह्यूज। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये ब्रेकडाउन क्रेन है। 1883 में इसे लंदन से इंपोर्ट किया था। उस समय इसकी कीमत करीब 7,000 रुपये थी। ये आपको कलर से ही पता चल रहा होगा। दिस इज आर्मर्ड ट्रेन। 1890 में ये अजमेर में बनी थी और सोल्जर्स को, सैनिकों को लाने ले जाने के काम आती थी। ये आप देख पा रहे हैं कि इसकी वॉल्स कितनी सॉलिड हैं। दिस इज वेरी थिक आयरन वॉल। म्यूज़ियम में राइड ऑन टॉय ट्रेन और अन्य इंटरैक्टिव प्रदर्शनों के जरिए सीखना मज़ेदार और रोचक बनता है। ये म्यूज़ियम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रेलवे की भूमिका और बॉलीवुड फिल्मों में ट्रेनों की अहमियत पर भी प्रकाश डालता है।
ये संग्रहालय सिर्फ अतीत को नहीं बल्कि हाई स्पीड रेल और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी नई ट्रेनों को भी दिखाता है। अपनी रिच हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग डिस्प्लेस के साथ नेशनल रेल म्यूज़ियम उन सभी के लिए एक खास, शैक्षिक और मज़ेदार जगह है जो भारतीय रेलवे के बारे में जानना चाहते हैं।